हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, मेरे चैनल डिवाइन कनेक्शन में आप सभी का स्वागत है। आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी अगस्त मंथ की रीडिंग तुला राशि से, ठीक है, लिब्रा से, सन मून राइजिंग साइन। तो सबसे पहले देखिए, हम यहाँ पे जो देखने वाले हैं उसमें जो कार्ड्स मैं ले रही हूँ वो आपकी लव लाइफ में अभी तक क्या चल रहा है, एक कार्ड उसके लिए लेंगे। आपके पर्सन की तरफ से क्या फीलिंग्स और एक्शंस रहने वाले हैं अगस्त मंथ में, उसके लिए कार्ड लेंगे। आपकी तरफ से क्या फीलिंग्स और एक्शंस रहने वाले हैं उसके लिए कार्ड लेंगे। और साथ ही हम एक कार्ड लेंगे करियर गाइडेंस के लिए, ठीक है। और साईं बाबा गाइडेंस कार्ड से भी हम कार्ड लेंगे कि आपको क्या एडवाइस की ज़रूरत है इस अगस्त मंथ में अपनी लव लाइफ में, क्या आपको करना चाहिए जिससे आप चीज़ों को इम्प्रूव कर सकें, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये जनरल रीडिंग होती है तो हो सकता है सबसे रेजोनेट ना करे, आपसे जो रेजोनेट करे उसे वैसे लीजिएगा, और अगर रेजोनेट नहीं करती है तो बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा। दूसरी बात मैं कहना चाहती हूँ, यहाँ पे आपके पार्टनर की एनर्जीज़ है, आपकी एनर्जीज़ है, हो सकता है एनर्जीज़ होती हैं तो वाइस वर्सा हो सकती हैं, तो आप देख लीजिएगा, आपसे जैसे रेजोनेट करे उस तरफ की एनर्जीज़ को आप अपनी एनर्जीज़ मानिएगा। एनर्जीज़ है वाइस वर्सा हो सकती है फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं कि तुला राशि वाले जो हैं उनकी लव लाइफ में अभी तक की सिचुएशंस क्या चल रही हैं। उसके लिए जो मैंने एक कार्ड लिया है वो है 2 ऑफ वैंड्स रिवर्स्ड। देखिए ये कार्ड मुझे यहाँ पे ये शो कर रहा है कि बहुत से आप में से लोग हैं जो किसी कंफ्यूजन में चल रहे हैं अपनी लव लाइफ को लेकर। हो सकता है बहुत से लोग, देखिए सबके लिए अपने रीजंस अलग अलग होते हैं। हो सकता है बहुत से लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के चलते अपने लव लाइफ में कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे। कुछ लोग हो सकता है फैमिली और लव लाइफ में डिसीजन नहीं ले पा रहे। और कुछ लोग ऐसा हो सकता है कि कन्फ्यूज़न में है कि उनकी लव लाइफ में कोई प्रोग्रेस होगी भी कि नहीं होगी, या जैसा वो चाह रहे हैं, जैसी उनकी एक्सपेक्टेशंस है वैसे चीज़ें ग्रो करेंगी भी कि नहीं करेंगी। काफ़ी लोग काफ़ी कन्फ्यूज़न में हैं। मतलब एक तरीके से मैं ये देखूँ तो आप शायद बहुत चीज़ों को ना चाहते हैं कि वर्कआउट करें वो, और उनके लिए एफर्ट्स कर चुके हैं और कर रहे भी हैं, और आपको ये नहीं समझ आ रहा कि वो चीज़ें वर्क करेंगी भी कि नहीं करेंगी। बहुत से लोगों की यहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी है जो एक रीज़न बन रही है उनकी लव लाइफ में चीज़ों के ग्रो ना कर पाने के। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है तुला राशि वालों कि आप काफ़ी हद तक ना अपने इस कन्फ्यूज़न से अपने आप को बाहर निकालना चाह रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जो हर्डल्स हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, आप उसमें फंसे नहीं रहना चाहते, आप उनसे बाहर निकलना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन आपके मन में एक्सपेक्टेशंस अभी भी हैं कि चीज़ें ग्रो करें, एक ग्रोथ आप चाहते हैं, ठीक है। बहुत से लोगों को लगता होगा कि शायद उन्हें अब इस रिश्ते से मूव ऑन कर लेना चाहिए, लेकिन एक अटैचमेंट है आपके मन में चीज़ों को लेकर। और आज साथ ही आप ऐसा भी फील करते हैं कि आपके साथ बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी जुड़ी हैं। हो सकता है यहाँ पे आपकी फैमिली ना मानती हो, या आपके पर्सन की फैमिली ना मान रही हो, और आप एक मतलब आप दोनों के बीच में सिचुएशन से यहाँ पे स्टक हो, ठीक है। तो बहुत से कन्फ्यूज़न में है, मतलब आप डिसाइड नहीं कर पा रहे। लेकिन काफ़ी हद तक मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोग जो इस लंबे कन्फ्यूज़न में काफ़ी टाइम से हैं, अपने आप को काफ़ी हद तक आप मैनेज करके निकालने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं तुला राशि वालों आपकी तरफ से अगस्त मंथ में क्या एनर्जीज रहने वाली हैं, क्या फीलिंग्स हैं आपकी, क्या एनर्जीज है अपनी लव लाइफ को लेकर। द डेविल अपराइट एंड द जस्टिस अपराइट। देखिए फ्रेंड्स, पहले तो मैं एक चीज़ बता दूं कि जिनके लिए भी यहाँ पे मैरिज की सिचुएशन है, ठीक है, लाइक जो मैरिड लोग हैं ना यहाँ पे, उनके लिए मुझे सिचुएशन ऐसी लग रही है कि आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं, जहाँ से है ना आपको नहीं समझ में आ रहा कि आपको आगे प्रोसीड करना है या आपको ये कहते हैं ना डिवोर्स या सेपरेशन या लीगल सेपरेशन की तरफ जाना है। बहुत से लोगों के लिए एनर्जीज होगी जो मैरिज के केस में, जो मैरिड है ऑलरेडी, ठीक है। आप ऐसा फील करते हैं लाइक अपने रिलेशनशिप में अगस्त मंथ में आपकी जो एनर्जीज है, आप ऐसा फील कर रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा ट्रैप हैं, आपको इक्वल गिव एंड टेक की बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं, और यही चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रहा कि आप किस तरफ जाएं। मतलब आप उस पार्टनर को छोड़ें या उनकी तरफ रहें, एक कन्फ्यूज़न है आपके दिमाग में जो मैरिज में है यहाँ पे। बाकी लोगों के लिए मैं एक चीज़ फील कर पा रही हूँ कि आप बहुत ही डेस्परेट हैं अपने रिश्ते को पाने के लिए। बहुत से लोग है ना एक चाहते हैं कि उन्हें अपने पार्टनर की तरफ से ना एक इक्वल गिव एंड टेक मिले, लेकिन हो सकता है कि ऐसा हो नहीं रहा, और आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मेंटली ट्रैप होते जा रहे हैं खुद ही में। अगस्त मंथ की एनर्जीज है ये, है ना। आपको ऐसा फील हो रहा है कि यार चीज़ें बस वर्क कर जाएं किसी भी तरीके से, एनी हाउ जिसे कहते हैं, ठीक है। तो एक तरीके से आप ना जो भी अपनी सिचुएशन में स्टक हैं, बैलेंस लाना चाहते हैं, बट मुझे सॉरी टू से यहाँ पे ऐसा फील हो रहा है कि आप मेंटली खुद भी बैलेंस नहीं हो रहे हैं। आप चीज़ों को बहुत ही कहते हैं ना कि आप एक स्ट्रेट फॉरवर्ड वे में करना चाहते हैं कि आर या पार हो चीज़ें,
लेकिन उसके लिए जो एक मेंटल स्टेट चाहिए ना, आप वो उसे मैनेज करिए थोड़ा सा, अगस्त मंथ में उस पर काम कीजिए थोड़ा सा। क्योंकि हो सकता है, मैंने आपको बोला ना कि मैरिज की सिचुएशन हो और आपका रिश्ता कुछ निगेटिविटी में या कुछ निगेटिव लोगों की वजह से ट्रैप हो, और आप एक वेट कर रहे हैं कि चीज़ें इक्वली गिव एंड टेक पे आए। ठीक है, अगस्त मंथ के लिए अगर मैं बात करूं तो देखिए, आपको ना अपने आप को थोड़ा सा शांत रखिए। यहाँ पे जो मेंटल स्टेट है ना, अपनी इस पे काम कीजिए। चीज़ें खुद ब खुद अपने हिसाब से होंगी, लेकिन आप जो चीज़ें चाहते हैं ना कहीं उसका एक डेस्परेट हो रहे हैं, आप उस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो रहे हैं, अपने रिलेशनशिप को लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जीज आ रही है, या किसी भी तरीके से नेगेटिव एनर्जीज हो सकती है। चीज़ें वर्कआउट नहीं कर रही, वर्कआउट करे, इसकी नेगेटिव एनर्जी हो सकती है। आपका रिश्ता ट्रैप है कुछ नेगेटिविटी में, वो एकदम मतलब कहते हैं ना, उसके लिए आपको इक्वल गिव एंड टेक मिले, इसकी नेगेटिव एनर्जीज हो सकती है। बहुत से लोगों के लिए एक मैरिज की सिचुएशन हो सकती है जहाँ पे बहुत नेगेटिविटी है ना। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप लीगल सेपरेशन की तरफ जाना चाहते हैं, लेकिन आप अभी भी डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि आपको रहना है या इस रिश्ते को छोड़ के आगे बढ़ना है। ठीक है, तो मैं बस ये कहूँगी कि जो भी जिसके साथ जैसी सिचुएशन है, आपको सबसे पहले क्या करना है, अपने मन को शांत रखिए। आप अगर अपने मन को शांत रखेंगे ना, अपने दिमाग को शांत रखेंगे ना, तो समझ पाएंगे कि आगे करना क्या है। चाहे कितना भी आप किसी सिचुएशन में बैलेंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं या बैलेंस चाहते हैं अपने पार्टनर से, लेकिन अगर आप ही निगेटिविटी से चलेंगे तो फिर पॉजिटिविटी कैसे होगी किसी भी सिचुएशन में। ठीक है, तो ये एनर्जीज आपकी तरफ से हैं, एनर्जीज हैं, तो हो सकता है आपके पार्टनर की तरफ से भी हो, बट रिश्ता बहुत ही निगेटिविटी में ट्रैप लग रहा है। हो सकता है आप बहुत पॉजिटिव हो रहे हैं अपने पार्टनर को लेकर, आपको ऐसा लग रहा है कि चीज़ें हाइड हो रही हैं और आपको सच्चाई जाननी है। इस एनर्जी से थोड़ा सा निकलिए, मैं तो आपको यही बोलूँगी, है ना। देखिए, यहाँ कार्ड भी लिब्रा का है, जस्टिस का कार्ड है यहाँ पे। तो अपने रिश्ते को आप बहुत ट्रैप फील कर रहे हैं, या तो अपने रिश्ते में आप ट्रैप हैं, या अपना रिश्ता आपका जो है लोगों की वजह से ट्रैप हो चुका है। बट जो भी ये सिचुएशन है आपके लिए, अभी मुझे गाइडेंस जो लग रही है वो यही है कि अपने दिमाग को ना ओवर थिंकिंग, निगेटिविटी, टॉक्सिसिटी से बचाइए, तभी कुछ आप इक्वल बैलेंस ला पाएंगे अपनी सिचुएशंस में। क्योंकि कहीं ना कहीं तुला राशि वाले आप स्टक तो हैं किसी दो सिचुएशन में, सबके लिए अलग अलग हो सकती है। हो सकता है कुछ लोग अपनी मटेरियलिस्टिक नीड्स के लिए, जॉब्स के लिए फोकस कर रहे हो, साथ ही उनका रिश्ता बैलेंस कर रहे हो सकता है कुछ लोग बहुत से लोगों के इन्फ्लुएंस में उनका रिश्ता चल रहा हो, या आसपास के, जैसे कहते हैं ना कि मदर इशू होता है, फैमिली इशू हो सकता है, या हो सकता है कि आपके रिश्ते में एक निगेटिविटी मुझे दिख रही है। रीज़न सबके अलग अलग हो सकते हैं, और आप चाहते हैं बैलेंस करना बहुत ही डेस्परेट होके। आपके पार्टनर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है अपराइट, और साथ ही कार्ड है एस ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स्ड। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि कुछ लोगों के लिए चांसेस हैं कि आपके पार्टनर जो है वो आपसे क्लियर कट कम्युनिकेशन रखना चाहते हैं। ठीक है, अगर आपकी लाइक कमिटमेंट पे हैं आप, तो आपको एक कमिटमेंट देना चाहते हैं, बट वो उनके मन की बात है कि वो करना चाहते हैं। उसके लिए जो एक्शन चाहिए ना, वो उनकी तरफ से नहीं आ रहा है। यही चीज़ें मुझे लग रहा है आपको निगेटिव कर रही हैं और आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में ट्रैप कर रही हैं। देखिए, मुझे जो सिचुएशन दिख रही है ना, अगस्त मंथ में आप बहुत ज़्यादा ही सोच रहे हैं चीज़ों को बैलेंस करने को लेकर, लेकिन मुझे यहाँ पे एक चीज़ दिख रही है कि आपके पार्टनर अभी किसी भी तरह के एक्शन को लेकर ना रेडी नहीं है। मतलब जो चीज़ें आप चाहते हैं ना, लाइक हायर कमिटमेंट की तरफ जाना चाहते हैं, ठीक है, या अगर मैरिज में प्रॉब्लम है तो वहाँ पे आप चीज़ें सॉल्व करवाना चाहते हैं, या किसी भी तरह की और क्लैरिटी जो आप चाहते हैं ना उनसे, वो उस तरफ अभी एक्ट नहीं कर रहे हैं। रीजंस यहाँ पे सोसाइटी हो सकती है, उनके फैमिली इश्यूज हो सकते हैं, ठीक है, या उनका खुद का ईगो इशू भी यहाँ मुझे दिख रहा है। ठीक है, तो इस पर्सन को आप फोर्स मत कीजिए। मतलब आपकी अगर कम्युनिकेशन भी होता है ना, बात भी होती है ना, तो बहुत ज़्यादा एक कहते हैं ना, इनको ऐसा मत शो कीजिए कि बस आपको अभी के अभी मतलब कमिटमेंट चाहिए, और बिल्कुल एक निगेटिविटी अपनी तरफ से इनको शो मत कीजिए। क्योंकि आप ऐसा करेंगे ना तो ये पर्सन और चीज़ों को अवॉइड करेंगे और आपको अवॉइड करेंगे, और एक्शन ये तभी लेंगे जब ये रेडी होंगे। तो अगस्त मंथ के लिए आपको बस यही कहा जा रहा है, पेशेंस रखिए, पेशेंस। आप जिन चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा डेस्परेट हो रहे हैं ना, वो होंगी अपने टाइमिंग पर ही। ठीक है, अपने आप को अभी आपको शांत रखने की ज़रूरत है। अभी जो भी आपके दिमाग में जो एक मुझे कहना चाहिए कचरा चल रहा है ना, जो नेगेटिविटी चल रही है ना, पहले उस पर काम कर लीजिए। सामने वाला कब सही होगा, वो तो तब सही होगा जब आप सही होंगे। ठीक है, तो चलिए कार्ड्स देख लेते हैं एक बार थोड़ी सी क्लैरिटी के लिए।
कि आपकी तरफ से क्या एक्शंस हैं अगस्त मंथ में और आपके पार्टनर की तरफ से क्या एक्शंस रहने वाले हैं। ओके, 4 ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पे अपराइट। देखिए ये कार्ड मुझे यहाँ पे ये शो कर रहा है, हो सकता है कि फैमिली इश्यूज या ये जो रिश्ता है ट्रैप है ये आपकी तरफ से हो, कुछ लोगों के लिए चांसेस है। बट कहीं ना आप जिन भी चीज़ों पे फोकस कर रहे हैं ना, उदासी में रह के मत कीजिए। मतलब ऐसा मत कर दीजिए कि बस लाइफ में यही है और कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। अगर आपके पार्टनर की तरफ से भी ये मैटर हैं, इश्यूज हैं, तो वो उनके करने पे हील होंगे, आपके ओवरथिंक करने पे नहीं होंगे। तो तुला राशि वालों थोड़ा सा मैनेज करके चलिए, मुझे आपको यही एडवाइस देनी है। अभी आपके पार्टनर ना रेडी नहीं है, जो आप उनसे एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं, जो भी एक्सपेक्टेशंस आपकी है। अगर आपकी तरफ से फैमिली मैटर है तो आप भी अभी रेडी नहीं है, नेगेटिविटी आपकी तरफ से भी बहुत है ना। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की तरफ से क्या एनर्जीज है तुला राशि वालों जिनसे डील कर रहे हैं। किंग ऑफ कप्स रिवर्स्ड। देखिए मैं यही बोल रही हूँ ना आपको, आपकी सिचुएशन अभी ऐसी है। देखिए बॉटम ऑफ द डेक 5 ऑफ सॉर्ड्स है। तो हो सकता है जैसे मैंने आपको बोला स्टार्टिंग में, कुछ लोग यहाँ पे टॉक्सिक रिलेशनशिप में डील कर रहे हैं, तो ऐसी भी सिचुएशंस हो सकती हैं। और कहीं ना कहीं आप अभी भी इक्वल गिव एंड टेक का वेट कर रहे हैं तुला राशि वालों। चाहे आपका रिलेशनशिप टॉक्सिक रहा है, फिर भी आपको एक उम्मीद है कि चीज़ें ठीक होंगी। लेकिन अभी आपके पर्सन रेडी नहीं है इमोशनली, वो भी इम्बैलेंस है। वो भी जैसे मैं समझ पा रही हूँ यहाँ पे बहुत से लोगों के लिए मेजर फैमिली इश्यूज हैं। तो वो पर्सन भी ना अभी सिचुएशंस अपनी फैमिली की तरफ से बैलेंस करने का सोच रहे हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि एक्शन है, सोच रहे हैं वो अभी इन चीज़ों को करने का। और आप जो है ना, मुझे कुछ ज़्यादा ही जल्दबाजी में दिख रहे हैं, कुछ ज़्यादा ही इम्पेशेंट होते हुए दिख रहे हैं चीज़ों को बैलेंस करने के लिए। आपका दिमाग ऐसा है कि इस समय आपके लिए बस वही एक प्रायोरिटी हो गई है। और ऐसा नहीं करना है ना, ऐसा नहीं करना है। अगर आप किसी रिश्ते पे वर्क भी कर रहे हैं, मैनिफेस्टेशन भी कर रहे हैं, चीज़ों को वर्क करना चाहते हैं, तो पहले तो उन्हें टाइम दीजिए, दूसरा उनसे फोकस हटा लीजिए। जो आप कर सकते हैं आपके बस में है करिए, फोकस हटाइए, अपनी लाइफ पर ध्यान दीजिए, ठीक है ना। क्योंकि ऐसे अपने आप को ट्रैप कर लेंगे ना कि चीज़ें आपको बैलेंस्ड मिले, सब कुछ अच्छा हो जाए, तो आपके इस तरह से डेस्परेट होने से नहीं होगा। अपने आप को आप बहुत ज़्यादा सैड एनर्जी में भेज रहे हैं। और आपके पार्टनर की अगर मैं बात करूं, तो वो पर्सन कहीं ना कहीं जिन भी मैटर में स्टक है, उनका फोकस वही है अभी। वो अभी आपकी तरफ नहीं देख रहे हैं, वो अभी अपनी सोसाइटी, अपनी फैमिली इश्यूज पे ध्यान दे रहे हैं। हो सकता है उनकी जो रेपुटेशन है उनको वो मेंटेन करनी पड़ रही है, लेकिन ये सारे रीजंस हैं कि वो अभी एक्शन ओरिएंटेड मुझे नहीं दिख रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि चीज़ें होंगी नहीं, इसका मतलब ये है कि आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन में जो आपने अपने आप को ट्रैप कर लिया है ना, उससे निकालिए खुद को, ठीक है। तो ये अगस्त मंथ की रीडिंग है तुला राशि वालों आपके लिए, आपकी लव लाइफ के लिए। कुछ लोगों के लिए मैंने बताया टॉक्सिक रिलेशनशिप, कुछ लोग हो सकता है लीगल सेपरेशन में जाने का सोच रहे हैं लेकिन डिसीजन नहीं ले पा रहे। कुछ लोगों के फैमिली मैटर्स मुझे दिख रहे हैं। मेजर मुझे 3 रीजन्स यहाँ पे दिख रहे हैं। बट आपकी तरफ से तुला राशि वालों बहुत डेस्परेट एनर्जी है, इससे निकलिए, क्योंकि इससे खुद को हार्म कर रहे हैं आप, सामने वाले का कुछ नहीं बिगड़ रहा, ठीक है। वो पर्सन जब बैलेंस्ड होगा ना, ये किंग ऑफ कप्स का कार्ड रिवर्स्ड है ना, जब ये अपराइट होगा ना, जब वो चीज़ों को बैलेंस कर पाएंगे, तब वो आपकी तरफ आएंगे, ठीक है। तो ये थी लव रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। और चलिए देख लेते हैं करियर गाइडेंस में एक कार्ड जो है वो क्या है आपके लिए। हाँ, पहले साईं बाबा गाइडेंस कार्ड से देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है। देखिए यहाँ पे भी कार्ड वही आया, 2 कार्ड्स आए हैं, मैं दिखा देती हूँ। देखिए बिल्कुल मैंने आपको बोला ना कि आप बहुत ज़्यादा डेस्परेट हो रहे हैं। और यहाँ पे कार्ड है डिटैचमेंट का। आपको गाइडेंस भी यही दी जा रही है, बी डिटैच फ्रॉम पीपल एंड सिचुएशन। डिटैचमेंट डज नॉट मीन यू रन अवे फ्रॉम द पीपल एंड सिचुएशंस, लेट दिस नो लॉन्गर कंट्रोल यू। यही मैंने आपको बोला कि ये जो सिचुएशंस चल रही है ना, आप
ट्रैप मत रखिए ना खुद को। चीज़ों पे वर्क करना है, वर्क कीजिए, लेकिन अपने आप को फ्री करिए, क्योंकि जितना आप ट्रैप रखेंगे उतना आप अपनी तरफ से निगेटिव एनर्जीज रिलेशनशिप में भेजेंगे, और रिलेशनशिप में निगेटिव एनर्जीज जाएंगी तो चीज़ें निगेटिव होंगी, और आप वो चाहते नहीं हैं, है ना। आप तो चाहते हैं चीज़ें पॉजिटिव हों। तो कहीं ना कहीं डिटैचमेंट लाइए। ये आपको गाइडेंस दी जा रही है साईं बाबा की तरफ से, डिवाइन की तरफ से। चीज़ों के लिए डिटैचमेंट लाइए, उनके पीछे मत भागिए, खुद से होने दीजिए उन्हें, ठीक है। दूसरा कार्ड है यहाँ पे मेडिटेशन। मेडिटेट, चैंट, प्रे मोर, ठीक है। मेडिटेशन क्यों करते हैं? मन को शांत करने के लिए। मैंने क्या बोला आपको कि मेंटली अपने आप को आप बहुत ट्रैप कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक ही चीज़ पर फोकस करके रखे हुए हैं कि बस ये सही हो जाए। वो भी हो जाएगी सही अपने टाइम पर, लेकिन अभी आपको क्या करना है? खुद को शांत रखना है, ठीक है ना। तो मेडिटेट कीजिए, मैनिफेस्ट कीजिए रिलेशनशिप, चीज़ें करिए और भूल जाइए, और अपनी प्रायोरिटी पे, अपनी लाइफ पे फोकस कीजिए, ठीक है ना। ये पर्सन जब रेडी होंगे ये तब आएंगे। इन्हें अपने सिचुएशंस को, अपने इश्यूज़ को खुद से डील करने दीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये थी तुला राशि की लव रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। और चलिए करियर गाइडेंस कार्ड देख लेते हैं। नाइट ऑफ सॉर्ड्स अपराइट। देखिए ये कार्ड मुझे यहाँ पे ये शो कर रहा है, जो लोग भी स्टूडेंट हैं, बिजनेस में हैं या जॉब में हैं, आप लोग बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे देखिए मुझे एक्शन ओरिएंटेड दिख रहा है, बहुत ज़्यादा तेज़ी में चाहते हैं चीज़ें ग्रो कर जाएं अगस्त मंथ के लिए। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगस्त मंथ के लिए आपके लिए गाइडेंस जो मुझे दिख रही है वो ये है कि एक्शन ओरिएंटेड बनिए, ज़रूर बनिए, चीज़ों को करिए, लेकिन यहाँ पे भी पेशेंस रखने की ज़रूरत है। सिचुएशंस जैसी दिख रही है ना, उतनी सिंपल ना हो ऐसे चांसेस हैं, ठीक है ना। हो सकता है कि बहुत सी चीज़ें मिक्स हो, लाइक हो सकता है कि आपकी पार्टनरशिप में आपको चीज़ें ध्यान देनी हो, आप स्टूडेंट हैं तो आप कुछ चीज़ों को लैक कर रहे हो, ऐसे चांसेस है। या जॉब पे जो प्रोजेक्ट है उसमें कैसे क्या डीप एनालिसिस चाहिए, आप वो ना कर पा रहे हो। तो सारे फैक्टर्स को ज़रूर देखिएगा अगस्त मंथ के लिए, ठीक है ना। एक्शन ऐसा नहीं करिएगा कि अगस्त मंथ में मतलब कोई चीज़ आपके सामने आई, आपने सोचा कि चलो एक्ट कर लेते हैं, एक्शन ले लेते हैं, और प्रोजेक्ट है तो उसमें आगे बढ़ जाते हैं, या जॉब में कुछ भी है उसमें एकदम से ऐसे इंस्टेंट कोई भी रिएक्शन मत दीजिएगा, ठीक है ना। मिसअंडरस्टैंडिंग से बचिएगा, अपने वर्क प्लेस पे लोगों से मिसअंडरस्टैंडिंग से बचिएगा। हो सके तो क्लियर कट कम्युनिकेशन रखिएगा। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है ना, तो ये नहीं कि तुरंत सामने वाले पे बिल्कुल आर्ग्यूमेंट करने लगे। उनकी बात भी सुनिए, अपनी बात भी सुनाइए। चीज़ों को पेशेंटली डील करना है आपको तुला राशि वालों, ठीक है। क्योंकि हो सकता है कि करियर में जिन आप सिचुएशन से निकल रहे हो वहाँ पे कुछ ऐसे हिडन फैक्टर्स हों जिन पे आपको ध्यान देना ज़रूरी है ग्रोथ के लिए, और आप अगर जल्दबाजी में रहेंगे ना तो आप सारी बातों को नहीं देख पाएंगे, ठीक है ना। बाकी ऐसा मुझे लग रहा है कि विक्ट्री आपको मिलेगी करियर में, बैलेंस सिचुएशन रहेगी, लेकिन आपका एकदम से डेस्परेट होकर कोई भी एक्शन ले लेना आपको गलत साबित हो सकता है आपके लिए अगस्त मंथ में। चाहे आप किसी बिजनेस में हैं, किसी डील में जाना चाहते हैं, तो भी आप उसको समझ के, सोच समझ के एक्शन लीजिए, और जॉब में है तो वैसे कीजिए। स्टूडेंट है तो ध्यान रखिए कि क्या है जो एक प्लानिंग प्लॉटिंग चाहिए होती है ना, उस प्लानिंग प्लॉटिंग के थ्रू जाइए। ऐसा नहीं कि आज से कुछ शुरू करा और सोचा कि बस हो जाएगा, इस तरह से नहीं, एक प्लानिंग करिए प्रॉपर, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये थी तुला राशि की लव रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ अगस्त, साथ में करियर गाइडेंस कार्ड था। आपको मेरी रीडिंग कैसी लगी और मेरी रीडिंग से कितना कनेक्ट हो पाया मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और साथ ही वीडियो पे जो मेल आईडी मेंशन है वहाँ पे कांटेक्ट कीजिएगा, जो है chavi.saxena147@gmail.com। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं होती है, ठीक है। स्टे ब्लेस्ड एंड शाइन ऑलवेज। ओम शांति।